श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री भगवानुवाच अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मा विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर्ज्ञानं यतज ज्ञानं मतं मम। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति का और जो पुरुष का तत्व से जानना है वह ज्ञान है। तत क्षेत्रं यच यादृक् च यद्विकार यतश्च यत् सचयो यत प्रभावश्च तत समासेनो मे शृणु। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है तथा वह क्षेत्रज्ञ भी और जिस प्रभाव वाला है वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। ऋषिभिर बहुधा गीतं छंदोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतु मदभर विनिश्चित है। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध प्रकार के वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचरा। पांच महाभूत अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इच्छा, द्वेष, सुखं दुखं, संघात, चेतना, धृति एतत् क्षेत्रं समासेनो स्वीकारमुदाहृतम्। तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, अस्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया। अमानित्वं, दम्भित्वं, हिंसा, क्षान्तिरार्जवम्, आचार्योपासनं, शौचं, स्थैर्यमात्म विनिग्रह, श्रेष्ठता के अभिमान का भाव, दंभ आचरण का भाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों से शरीर का निग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्य, मन अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। इस्लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का भाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बारंबार विचार करना, असक्तिरनभिस्वंग पुत्रदार गृह आदिषु नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु। पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का भाव और ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। मयि चानन योगेनो भक्तिर्व्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वं रतिर्जन संसदी। मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा व्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतज् ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानं यदतो अन्यथा। केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ही अपना स्वामी मानते हुए स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके श्रद्धा और भाव के सहित प्रेम से भगवान का निरंतर चिंतन करना
अभिविचारणी भक्ति है। अध्यात्म ज्ञान, नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है। और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है। ऐसा कहा है, ज्ञेयं यतत प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तना सदुच्यते। और जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूँगा, वह अनादि वाला परम ब्रह्म न सत ही कहा जाता है और न सत ही। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतो अक्षि शिरो मुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। एक तो वो परमात्मा है जिनके विषय में ये विराट ब्रह्म जो कह रहे हैं अभी गीता के श्लोक को, ज्ञान को भगवान दे रहे हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। एक जो ये भगवान जिनमें दिख रहा है 33 करोड़ देवी देवता, और ये भगवान चारों तरफ मुख वाले विराट पुरुष बोल रहे हैं, लेकिन इनसे भी बड़े कोई विराट परमात्मा जिनके विषय में ये ज्ञान दे रहे हैं। गुणाभासं सर्वेन्द्र विवर्जितम असक्तं सर्वभृत्यैव निर्गुणं गुण भोक्तृचो। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। बहिरंतश्च भूतानां चरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर चर भी वही है। वह सूक्ष्म होने से अविज्ञ है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमेव च अस्थितं भूतभृत्र च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तम सह परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। वह परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप और जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त तद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया है। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्रकृति पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तो अनादि जान, राग द्वेषादि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न हुई जान। कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुक्ते प्रकृति जान गुणान कारणं गुण संगो अस्य सदसद्यो निजन्मसु। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न गुणात्मक पदार्थों को भोगता है
और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा की अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहस्मिन् पुंसः परः। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानो अपि न स भूयो अभिजायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के साथ प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ अभी फिर नहीं जन्मता। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति किचिदात्मानमात्मनाम् अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। उस परमात्मा को कितने मनुष्य शुद्ध सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं, अर्थात प्राप्त करते हैं। अन्यत्वेवं जानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेपि चातित्रन्त्येवो मृत्युश्रुति परायणः। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं, और वे श्रवण प्रायण पुरुष भी मृत्युरूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भर्तर्षभ। हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न हुई जान। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यतस् विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और संभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हीनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परागतिम्। क्योंकि जो पुरुष सब में संभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। यदा भूत पृथक भाव में कस्थम अनुपश्यति ततेव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायं व्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह विनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देह तथात्मानोपलिप्यते। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। यथा प्रकाशत्येकः कृत अस्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्रे तथा कृत अस्नं प्रकाशयति भारत। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य
इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोरेवं अंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्र के भेद को तथा कार्य से प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग्य नाम 13वां अध्याय। सदगुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, अभी आप लोग श्री योगेंद्र महाराज जी से श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का पाठ सुन रहे थे और गुरु महाराज की भगवद गीता पर जो पुस्तक है श्री गीता योग प्रकाश, आप उसे और गुरु महाराज की अन्य पुस्तकें सत्संग ध्यान स्टोर से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। और ये बहुत अच्छे महात्मा हैं जिन्होंने पाठ किया है। इसमें जो श्रीमद् भगवद गीता ओरिजिनल है उसका मूल पाठ है और गुरु महाराज के श्री गीता योग प्रकाश में आप लोग सुन चुके हैं उसका पाठ भी। तो दोनों को मिला करके अच्छी तरह से समझे श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय को। आप उस लेख को अपने से भी पढ़ सकते हैं, उसका भी लिंक रहता है वीडियो के विवरण में। जय गुरु महाराज।